हेलो। स्वागत है आप सबका एग्जाम है चैनल पर। तो आज हम कवर करने वाले हैं मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। ये एक मोटिवेशन थ्योरी है और सबसे पुरानी जो मोटिवेशन थ्योरी है वो ये है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, मैस्लोस हायरार्की नीड्स से जो इसके राइटर हैं उनका नाम था अब्राहम मैस्लो। इन्होंने ये जो थ्योरी है ये 1943 में अपने उन्होंने एक पेपर लिखा था, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, उसमें लिखी थी। इस थ्योरी में बेसिकली उन्होंने क्या करा है, जनरल कैटेगराइजेशन कर दिया है कि इंसान के कितनी टाइप्स की नीड होती है। उन्होंने कहा है कि हर इंसान की 5 नीड्स होती हैं। सबसे बेसिक जो नीड होती है वो नीचे होती है, बॉटम पे, वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। और सबसे ऊपर होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जब भी अ, हर इंसान में उनका ये कहना था कि हर इंसान में ये जो पर्टिकुलर सेट ऑफ नीड्स हैं ये प्रेजेंट होती है। तो जब भी कोई इंसान है उसकी शुरुआत फिजियोलॉजिकल नीड्स से होती है और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ ऊपर वाले सेट ऑफ नीड्स पे बढ़ता जाता है। जैसे ही उसकी मान लीजिए उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो उसके मन में एक टेंशन क्रिएट होगा। तो इस टेंशन के कारण क्या होगा, वो अपनी ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं इनको सेटिस्फाई करने में लगा रहेगा। फिर जैसे ही ये सेटिस्फाई हो जाएंगी तो फिर वो अगले स्टेप पे बढ़ेगा। फिर वहाँ की जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो आगे बढ़ेगा। ऐसे करके वो लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुँचता है। तो ये इन जनरल कैटेगराइजेशन मैस्लो ने इस थ्योरी में कर दिया था। और ये जो टाइप ऑफ थ्योरी है ये कंटेंट बेस्ड थ्योरी है। कंटेंट बेस्ड थ्योरी क्या होती है, इसमें कहा जाता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो फोकस करते हैं कि क्या मोटिवेट कर रहा है, व्हाट मोटिवेट्स। जो भी नीड्स हैं, मान लीजिए किसी को प्रमोशन की ज़रूरत है या किसी को पैसे की ज़रूरत है, तो वो प्रोवाइड करते हैं टू मोटिवेट द पर्सन। तो ये जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, ये है मैस्लो का जो पिरामिड इन्होंने दिया था। तो सबसे बेस लेवल पे जो आता है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके ऊपर है सेफ्टी नीड्स, सोशल बिलोंगिंग्स, फिर सेल्फ एस्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इंसान स्टार्ट यहाँ से करता है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी तक पहुँचता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को वाटर की नीड है। अगर वो नीड सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो टेंशन क्रिएट करेगा। इंसान उसको पूरा करने जाएगा और जैसे ही वो नीड पानी पी लेगा या वाटर मिल जाएगा तो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। फिर उसके बाद वो अगले लेवल पे बढ़ने वाले हैं। तो आइए हर लेवल को एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये सबसे बेसिक कैटेगरी है नीड्स की। ये चीज़ हर इंसान में होती है। इसमें जो बेसिक हमारी नीड होती हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सारी नीड्स इसमें आती हैं। तो अब जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो सबसे पहली जो नीड आपकी क्या होगी कि आपको पैसे मिलें। पैसे के बाद आपको एक अच्छा डेज़िट मतलब रेज़िडेंस मिले, प्लस आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, कंफर्टेबल हो, प्लस फूड आपको अच्छा मिले। तो ये सारी जो नीड्स होती हैं ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हो जाती हैं। तो जब भी ये बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नीड्स हैं, ये हर इंसान में होती हैं। तो ये इनको फिजियोलॉजिकल नीड्स कहा जाता है।
फिजियोलॉजिकल नीड जो होती है वो हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे स्लीप, फूड, वाटर, एक्सेट्रा, ये सारी इसमें अब अवेलेबल होती है। जब तक ये जो आपकी नीड्स हैं ये पूरी नहीं होंगी ना, तब तक आप आगे किसी चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। एक बार फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, उसके बाद हम आते हैं सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स क्या होता है, जैसे ही आप जॉब कर रहे हैं, तो हर इंसान चाहता है कि उसको एक सेफ्टी महसूस हो, मतलब एक फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए या फिजिकल सेफ्टी के लिए या इमोशनल सेफ्टी जो होती है, इमोशनली सेफ कितना है वो, ये सारी चीज़ें उसके वर्क प्लेस पे अवेलेबल हो, तो ये सेफ्टी नीड्स में आ जाता है। जैसे कि हर जॉब में हर कोई चाहता है कि उसको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, तो वो सब सेफ्टी नीड्स हो जाती हैं। जैसी सेफ्टी नीड्स फुलफिल होती हैं इंसान की, तो उसके बाद आ जाता है सोशल बिलोंग। सोशल बिलोंगिंग क्या होता है, एक फ्रेंड सर्कल जो इंसान का होता है, फ्रेंड सर्कल हो गया या कह लीजिए उसके फैमिली रिलेशनशिप्स, कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप, और लोग उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसा वो घुल मिल पा रहा है लोगों के साथ, वो सारी जो नीड्स होती हैं सोशल बिलोंगिंग में आती है। जैसे कि सेफ्टी नीड्स पूरी होंगी, इंसान सोशल बिलोंगिंग की तरफ बढ़ता है और अपने आसपास एक फ्रेंड सर्कल बनाने का कोशिश करता है, ताकि वो सोशलाइज कर सके। जैसे भी ये जो नीड है ये फुलफिल होगी, उसके बाद इंसान बढ़ता है सेल्फ एस्टीम पे। सेल्फ एस्टीम बेसिकली होता क्या है, पहले तो इंसान ईगो ईगो है, ये ईगो से रिलेटेड होता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम में इंसान अपना ईगो सेटिस्फाई करना की कोशिश करता है। वो चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट हो, उसको इज्जत मिले समाज में। आ, वो जो है वो सेल्फ एस्टीम नीड में आ जाते हैं। मैस्लो ने बोला था कि सेल्फ एस्टीम के दो लेवल है, एक लोअर लेवल है और एक हाई लेवल। लोअर लेवल में क्या होता है, इंडिविजुअल जो है वो दूसरों से रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की आशा रखता है। वो चाहता है कि दूसरे उसकी रिस्पेक्ट करें, दूसरे जो लोग हैं वो उसकी रिस्पेक्ट करें। और हायर लेवल में वो अपने आँख से, अपनी आँखों में वो रिस्पेक्ट पाना चाहिए कि अब हर इंसान को पता रहता है कि वो क्या है। तो हायर लेवल जो नीड होती है सेल्फ एस्टीम की, उसमें इंसान ये कोशिश करता है कि वो अपनी आँखों में अपनी इज़्ज़त कर पाए। जब ये सब हो जाता है तो इंसान बढ़ता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसे ही आपकी ईगो सेटिस्फाई होगी, उसके बाद आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर लेंगे। इसमें इंसान जो है वो बेसिकली ये करता है कि वो उसको समझ में आ गया कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। अब वो दूसरों की मदद करने में, दूसरों की मदद करने में या उनको गाइडेंस देने में एक इनर सेल्फ जो होता है हमारा, कॉन्शियस जिसको कहते हैं, उसको सेटिस्फाई करने में लग जाता है। और वो समाज के लिए या अपने कलीग्स के लिए, जो उसके फॉलोअर्स हैं, उनके लिए कुछ करना चाहता है। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है। ये हायर लेवल ऑफ नीड्स है, टॉप मोस्ट लेवल ऑफ नीड है। इसके ऊपर कुछ नहीं होता। ये लास्ट लेवल है उस फिजियोलॉजिकल से स्टार्ट होके इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आज हमने कवर करी मैस्लोव थ्योरी, और
अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।